हेलो क्लास 7। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 तक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो भी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं हम। मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम बी। देखो, क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन है। क्लोरोफिल कहाँ होता है भाई? पत्तियों में, लीफ से हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। नाइट्रोजन, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है, राइजोबियम, ठीक है ना। कैस्केटा क्या है? कैस्केटा इज़ ए पैरासाइट, ओके। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो दूसरे पे निर्भर करते हैं, ठीक है, खाना खाने के लिए। इंसेक्ट्स क्या हैं? ये पिक्चर प्लांट। तो ये चीज़ें हो गई, ये मतलब इससे मैच हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रू और फॉल्स करेंगे। ट्रू और फॉल्स इसमें सेलेक्ट करना है। टी एंड एफ। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। रॉन्ग, गलत है ये फॉल्स है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, O2, और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है, लेकिन यहाँ लिख क्या रखा है कि रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये रॉन्ग होगा, मतलब फॉल्स होगा, ठीक है। दूसरा है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। नहीं, जो खुद का खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। हमने डिस्कस किया था दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, तो सेप्रोट्रॉफ्स नहीं होगा। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड आर फॉल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, 10th का थर्ड हम करते हैं। 10th का थर्ड करते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमने बताया था क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। इसलिए ये ट्रू है, नॉट ए प्रोटीन है ना। अगर प्रोटीन लिखता कि द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोटीन, तो ये फॉल्स होता। नॉट ए प्रोटीन यानी कि ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि सही है, प्रोटीन नहीं बनता, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। 4th वन इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस इज ट्रू। जो पौधे होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं ना, उसमें केमिकल्स होते हैं ना, और ये केमिकल्स बनते कहाँ से हैं? जो सोलर सन से जो लाइट आती है उसी का यूज़ करके तो कन्वर्ट होते हैं वो केमिकल एनर्जी में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ये जो सन से जो लाइट आ रही है सोलर एनर्जी को पत्तियों में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी ट्रू है। तो लास्ट के मतलब 3rd and 4th आर ट्रू एंड 1st and 2nd आर फॉल्स। 11th क्वेश्चन करते हैं। वेट, which part of the plant takes in carbon dioxide from the air to form for the photosynthesis? मैंने बताया था एक पोर होता है स्टोमेटा नाम का, वहाँ से स्टोमेटा नाम का एक पोर होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में अंदर जाती है, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन देखते हैं। चूज द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर व्हाट। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है? अब ये पहला वाला क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया इसने, बस इसमें लीव्स होगा और इसी लीव्स में ही ये स्टोमेटा होता है, ठीक है ना। दोनों सेम क्वेश्चन है 11 12। इसमें लीव्स दे रखा और लीव्स का ही एक पार्ट होता है स्टोमेटा जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन हो गया, ओके। 12th क्वेश्चन हो गया। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन ये है कि वाई डू फार्मर्स grow many fruits and vegetables crops inside the large greenhouses? What are the advantages to the farmers? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉपिंग की जाती है उनकी ग्रीन हाउसेस में। क्यों की जाती है ये पूछा जाए, ग्रीन हाउसेस में क्यों की जाती है? कई एडवांटेजेस हैं उसके। देखो, पहला तो है कि अगर ग्रीन हाउस में वो पैक्ड होगा तो वो जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं या एनवायरमेंटल कंडीशंस जो चेंज होती रहती हैं उससे बचेंगी, अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। दूसरा क्या है, जो विंड वगैरह बहुत तेज़ी से फ़्लो होती है, ठीक है ना, विंड जो फ़्लो होती है काफ़ी तेज़, या रोडेंट्स जो माइग्रेट करके आ जाते हैं, रोडेंट्स या वहाँ भी होते हैं रोडेंट्स, उनसे सेफ़ रहेगी, ठीक है। और
ग्रीन हाउस का एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है कि जो प्रॉपर टेम्परेचर होता है ना, वो इन पौधों को आराम से मिलता जाता है और वो बहुत ही प्रॉपर वे में ग्रो करते रहते हैं। तो इस वजह से दिस इज़ द रीज़न वाई ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग फार्मर्स करते हैं सब्जियों और फलों को पकाने के लिए। तो अब इस तरीके से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। 5-6 क्वेश्चन बचे हुए थे, मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। ये एक एक्सटेंडेड लर्निंग दी हुई है, इसको ज़रा सा एक बार आप पढ़ेंगे केवल, इसको एक बार जो ये एक्सटेंडेड लर्निंग जो दी हुई है ना, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स, इसको आप एक बार पढ़ेंगे पूरा, ठीक है ना। देखो एक पॉइंट दिया हुआ कि लाइट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स दैट देयर लीव्स ग्रो इन मैनी पैटर्न्स सो एज टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। लाइट जो होता है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू फॉर्म द प्लांट्स या टू ग्रो द प्लांट्स, ठीक है ना। और मैक्सिमम सनलाइट को गेन करने के लिए अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से, वो अपने पे कहीं देखोगे आप बहुत बड़ी पत्तियाँ होती हैं, कहीं छोटी छोटी होती हैं। तो सनलाइट को मैक्सिमम गेन करने के लिए, टेम्परेचर को मैक्सिमम गेन करने के लिए वो अपने आप को उस तरह से डेवलप कर लेते हैं। इस तरह से चैप्टर 1 इज़ फिनिश्ड विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो या इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, ओके। तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।